Hello and welcome to the Wisdom English classes for the students of CBSE class 12. Today we are going to discuss the rat trap. This is the fourth chapter of your book Flamingo. Students, already we have discussed about its author and summary of the story, and today we are going to read this story with explanation. So let us start. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक ऐसे आदमी की कहानी है ये जो वायर से रैट ट्रैप्स बना के, छोटे छोटे रैट ट्रैप्स बना के और उनको बेचता चला जाता था. He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at the big farms. वो खुद ही रैट ट्रैप्स बनाता था और उसके रैट ट्रैप बनाने के मटेरियल्स उसे फ्री में ही मिल जाते थे. बिग फार्म्स हो या स्टोर हाउसेस हो, वहाँ से वो ले लेता था. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. फिर भी उसका ये बिजनेस उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं था और खुद को सरवाइव करने के लिए उसे छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती थी और कभी कभी बेगिंग भी करना पड़ता था. Even so, his clothes were in rags. उसके बावजूद भी उसके कपड़े ढंग के नहीं होते थे, फटे ही कपड़े पहनता था. His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes. और अभी भी उसके जो अपीयरेंस है उसका एक गरीब का ही दिखता था, जो भूखा हो, जो पतला दुबला सा हो, जो गरीब हो फटे चिटे कपड़े में. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road left to his own meditations. तो अपने धुन में ही खोया हुआ वो चला जाता था, अपने गले में छोटे छोटे रैट ट्रैप्स को लटकाए हुए, और उसके लाइफ में कोई चार्म नहीं है, मोनोटोनस लाइफ है उसकी. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आता है which really seemed to him entertaining, और उस आइडिया आने के बाद में वो काफ़ी अच्छा महसूस करने लगता है. It was entertaining for him. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. वो चलते चलते अपने रैट ट्रैप्स के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी अचानक से उसे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो आइडिया क्या है? द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. उसे उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि अरे ये तो पूरा संसार, ये कुछ नहीं, ये एक बड़ा सा रैट ट्रैप ही है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और इस संसार में जो भी कंफर्ट्स की चीज़ें हैं, जो भी लग्जरियस आइटम्स हैं, वो सब क्या हैं? बेट्स फॉर पीपल हैं. It offered riches and joy, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end. जैसे पोर्क एंड चीज़ रैट ट्रैप में रख दिया जाता है, एक रैट उसको देखता है एंड वो टेम्पटेशन डेवलप करता है, लालच आती है, वो चीज़ एंड पोर्क खाने के लिए जैसे ही अंदर आता है केज के अंदर,
और तभी वो शटर गिर जाता है एंड द रैट इज ट्रैप्ड. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द vagabond rat trap seller, the peddler, he says कि all these items of this world, its luxuries and comforts, ये घर हैं, ये बंगले हैं, कार हैं, ये सारी चीज़ें इट्स ऑफ लाइक बेट फॉर ह्यूमन बीइंग, बेट फॉर पीपल. और पूरा जीवन एक इंसान इसी में खोया रहता है एंड ही इज ट्रैप्ड फॉर एवर, होल लाइफ अपने को ट्रैप फील करता है. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. चूँकि उसका जीवन एक काफ़ी उदासी भरा जीवन है, ये संसार उसके लिए कभी भी काइंड नहीं हुआ, उसको सफ़र करना पड़ रहा है इस लाइफ में, इसलिए उसके मन में यहाँ के लोगों के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कुछ भी अच्छी सोच तो है नहीं. तो इसी तरह से एविल थॉट के साथ वो जी रहा है और ये एविल थॉट्स उसको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी देती है. इट बिकेम ए चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग्स टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bed. और अपने इसी ख्यालों में खोया हुआ रहता है, लोगों को देखता है कि either they are in the trap, already they are in the cage, trapped in the cage, or on the verge of this cage, they are going to be trapped very soon. और यही सोच के साथ उसे थोड़ा सा अच्छा भी लगने लगता है कि इस दुनिया में वो सिर्फ अकेले नहीं है, वो सभी जिनके पास पैसा है, धन है, दौलत है, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज है, वो कुछ नहीं है और बिल्कुल रैट की तरह वो बंद है अपने पिंजरे में. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. और एक घूमते हुए जाते हुए एक शाम को क्या करता है, रोड साइड, क्योंकि उसे शेल्टर चाहिए था रात बिताने के लिए, तो रोड साइड एक कॉटेज दिखाई देता है, वहाँ जाके उसे नॉक करता है. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or children, was happy to get someone to talk to in his loneliness. और अब तक जो उसका एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बिटर एक्सपीरियंस है. लोगों के जब भी दरवाजे वो खटखटाता है, लोग गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं और डांट के उसे भगा देते हैं, कोई उसे शेल्टर प्रोवाइड नहीं करता. लेकिन ये जो ऑनर है इस कॉटेज का, वो एक ओल्ड मैन है एंड हु इज़ ऑल एलोन विदाउट हिज चिल्ड्रन एंड वाइफ. वो अकेले है, बिना चिल्ड्रन और वाइफ के रह रहा है, तो वो वेलकम करता है पेडलर को. उसे लगता है कि चलो थोड़ी गपशप में टाइम बीत जाएगा, अच्छा लगता है उसे. ये चीज़ पेडलर को सरप्राइज़ करता है कि अब तक तो वो he was being hated, thrown away and refused, लेकिन ये आदमी तो वेलकम करता है. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. और वो जो ओल्ड क्राफ्टर है, द कॉटेज ऑनर, वो जल्दी से पोरिज दलिया गरम करता है और उसे खाने को देता है पेडलर को. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर टोबैको का बड़ा सा टुकड़ा लाता है और वो इंजॉय करते हैं दोनों साथ में मिलके.
Finally, he got out an old pack of cards and played monopolies with his guest until bedtime. और before bedtime वो क्या करते हैं, कार्ड भी खेलते हैं. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. और वो जो ओल्ड मैन था, हाउ कॉटेज ऑनर, जो ओल्ड क्रॉफ्टर, वो बड़ा ही जनरस मैन था. वो कुछ भी छुपाता नहीं है, बिल्कुल भी ओपन हार्ट सब कुछ उसे डिस्कस करता है. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन a crofter at Ramso Iron Works and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow who supported him. Yes, that Bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. और चूँकि वो ओल्ड क्राफ्टर जो कॉटेज ऑनर है, वो एक जनरस मैन है, ओपन हार्ट आदमी है, वो उसे सब कुछ बताता है. वो उसे बताता है कि अपने यूथफुल डेज में वो रैमसो आयरन मिल में काम करता था, एज ए लेबर, फार्म पे खेती करता था. लेकिन अभी तो अब तो बूढ़ा हो गया है, तो अब उसकी एक गाय है जो काफ़ी, उसका जो मिल्क है काफ़ी क्रीमी मिल्क है. और लास्ट ईयर वो 30 क्रोनर्स उसके दूध बेच के उसने अर्न किया हुआ है, ऐसा वो बताता है पेडलर को. द stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. तो उस पेडलर को विश्वास नहीं हो रहा है कि एक गाय है, 30 क्रोनर्स 1 मंथ में कैसे उसके दूध बेच के हो सकता है. तो उसको विश्वास दिलाने के लिए ओल्ड क्राफ्टर क्या करता है, खिड़की के पास जो लेदर पाउच टंगा हुआ है वो नीचे उतारता है और उसमें रखे 10-10 के 3 नोट 30 क्रोनर्स उसे दिखा के और फिर लेदर पाउच में ही रख के वापस हैंग कर देते. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. उसे दिखा के फिर पाउच के अंदर डाल के रख देता है. The next day both men got up in good season. और अच्छी नींद के बाद सुबह में दोनों लोग जगते हैं. The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. They left the cottage at the same time. The crofter locked the door and put the key in his pocket. The man with the rat traps said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. सुबह में ओल्ड क्राफ्टर को अपनी गाय दूहना होता है, गाय से दूध निकाल के और मिल्क बूथ पे जाना होता है, तो वो पहले जग जाता है. फिर वो ओल्ड क्राफ्टर भी जग गया कि जब घर के मालिक ही जग गए हैं तो उसका सोए रहना अच्छा नहीं. और दोनों एक ही साथ अपने अपने डायरेक्शन में घर से बाहर निकलते हैं. बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. लेकिन आधे घंटे बाद ही वो पेडलर वापस दरवाजे पे आ जाता है. He did not try to get in, however. He only went up to the window, smashed a pan stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. और वो क्या करते हैं, इस बार घर के अंदर नहीं आता, वो विंडो साइड में चला जाता है, एक विंडो पैन निकालता है, तोड़ता है और उसके साथ लगे वो लेदर पाउच को निकालता है और उसमें रखे 30 क्रोनर्स लेके अपने जेब में डाल लेता है और उस पाउच को वहीं फिर से टांग देता है. He took the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर वापस चला जाता है.
As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और वो काफ़ी अपने को स्मार्ट फील करता है कि वर्ल्ड क्राफ्टर के घर में वो रहता भी है, खाना भी उसका खाता है, साथ में टोबैको भी इंजॉय करता है, वो कार्ड भी प्ले करता है, रात में अच्छे से सोता भी है, और जाते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग उसके पूरे मंथ की कमाई भी लेके और भाग जा रहा है. He feels smart. He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway, but must turn off the road into the woods. लेकिन तभी उसे लगता है कि उसका हाईवे पे इस तरह से जाना अच्छा नहीं है. वो उसे पकड़े जाने का भी डर सताने लगा. तो वो क्या डिसाइड करते हैं कि पब्लिक रोड पे नहीं जाके ही टर्न टुवार्ड्स द वुड्स, जंगल की तरफ मूव करता है. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड फॉरगॉटन इनटू. पहले तो वो सोच रखा था कि जंगल की तरफ जाएगा और एक ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, फिर वो जंगल से बाहर आ जाएगा, किसी को पता भी नहीं होगा और वो आराम से सुरक्षित बाहर निकल जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, और वो उलझ के रह जाता है. वो बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिलता. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely. He walked and walked without coming to the end of the woods, and finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. तो उसे लगता था कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फाइनली उसे फिर महसूस होने लगा कि वो एक ही जगह घूम रहा होता है और उसे वे आउट ऑफ द फॉरेस्ट रास्ता निकलना, फॉरेस्ट से बाहर निकलने का रास्ता मिलता ही नहीं. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और फिर अचानक से उसे अपने आइडियाज़ रिवाइव होने लगते हैं. Now his own turn had come. और उसे लगता है कि अब ये जो रैट ट्रैप और इस वर्ल्ड की बात हो रही थी, अब वो खुद ही रैट ट्रैप में फंस गया है, एक रैट की तरह. उसकी बारी अब आ गई है. पहले तो वो सोचता था कि ये सारे लोग ही बड़े से रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, बड़े से केज में, बट अब उसे महसूस होने लगा कि वो खुद ही उस ट्रैप में उसमें फंस गया. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. अब वो पकड़ा गया है. वो खुद ही लालच में पड़ के और उस केज में पकड़ा गया है, ऐसा वो फील करता है. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और उसे अब लगने लगा कि ये जो पूरा फॉरेस्ट है, इसके जो ट्रंक्स हैं, ब्रांचेज हैं, थिकेट्स हैं और ये जो लॉग्स हैं गिरे हुए, दे सर्व लाइक अ प्रिजन. और कैसा प्रिजन है? इम्पेनेट्रेबल. वो बाहर नहीं निकल सकते, ऐसे प्रिजन में फंस गया है. इट वॉज लेट इन दिसंबर की रात है और काफ़ी ठंड है. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. अब सुबह से चलते चलते शाम हो गई है. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. और अब उसे खतरा भी महसूस होने लगा है. वो काफ़ी थक भी गया है और काफ़ी डर भी, दुख और तकलीफ़ के साथ डर भी
उसके अंदर हो जाता है. Finally he saw no way out and he sank down on the ground, tired to death, thinking that his last moment had come. और अब उसे फाइनली उसे लगने लगता है कि अब तो कोई बाहर निकलने का रास्ता है नहीं, और वो टायर्ड टू डेथ फील करता है. अपने को इतना ज़्यादा थक गया है कि उसे लगता है कि अब वो बच नहीं सकता, और ज़मीन पे गिर जाता है ये सोच के कि हिज एंड वाज नियर एंड ही कुड नॉट वेक अप अगेन. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सिर ग्राउंड में टच करता है, ही हर्ड ए साउंड, उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ती है. कैसा आवाज़ है? ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, एक थम्पिंग की आवाज़, रेगुलर थम्पिंग की आवाज़, जैसे हथौड़ा चलने की आवाज़ आती है उस तरह से. देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और वो समझ जाता है कि वो क्या हो सकता है, कौन सी जगह से ऐसी रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ आ सकती है. ज़रूर कोई पास में आयरन मिल है. ही रेज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्टॉक फ्रॉम एन आयरन मिल. ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई. He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. पूरी ताकत लगा के, अपनी ताकत को इकट्ठा करके खड़ा होने की कोशिश करता है, और जिस डायरेक्शन से वो रेगुलर थम्पिंग की आवाज़ आ रही थी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है. The Ramsau iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with a smelter, rolling mill and forge. और ये रामसो आयरन वर्क्स का कंपाउंड है. कुछ ही दिन पहले तक वो एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था जिसमें 24/7 वर्क होते रहते थे. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस एंड स्काउज स्लाइड डाउन द कैनाल which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. समर टाइम में क्या होता था, उसके कैनाल में बड़े बड़े जहाज़ होते थे, और उन बड़े बड़े जहाज़ों से उसके जो आयरन प्रोडक्ट्स होते थे वो जाता था. और विंटर सीजन में पूरा आसपास के रोड्स बिल्कुल भी ब्लैक हो जाते थे कोल डस्ट की वजह से. इतने ज़्यादा वर्क होते रहते थे उस आयरन मिल में. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. और उस शाम में आयरन मिल में क्या हो रहा है, मास्टर स्मिथ है अपने हेल्पर के साथ, और वेटिंग फॉर द पिग आयरन, रॉ आयरन की इंतजार कर रहा है. विच हैड बीन पुट इन द फायर, आग में उसे डाला हुआ है. और उसके हाथ में क्या है, लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स. और क्या करना है, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीयर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स. और कुछ देर पे दोनों बारी बारी से एक बड़ा सा आयरन बार लेके और उस कढ़ाई में जो भी डाला हुआ है उसको पिग आयरन को मेल्ट किया जा रहा है और बार बार उसको स्टीयर कर रहे होते हैं. रेडी टू पुट, हाँ, एवरी नाउ देन मोमेंट्स, हाँ, ड्रिपिंग विथ perspiration though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. और एज ए प्रिकॉशन उनके पास बहुत सारा सामान नहीं है, एक लॉन्ग शर्ट पहने हैं और पेयर ऑफ वुडन शूज़, और पैरों में वुडन शूज़ है.
ऑल द टाइम देयर वेयर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स, और उस ढेर सारी आवाज़, चूँकि जो फायर के अंदर में वो कोल डाला हुआ है और उसके अंदर से ढेर सारे आवाज़ आ रहा होता है। द पिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोल हैं, बर्निंग कोल, वो क्रैक हो रहे हैं। पिग आयरन है वो ऑक्सीडेशन की वजह से फट रहा होता है, तो डिफरेंट टाइप के नॉइज़ सुनाई देते हैं। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और वो बार बार एक ईंधन डालते चला जा रहा है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और फिर वो मेल्ट किए हुए आयरन को, पिग आयरन का ये प्रोसेस है आयरन मिल में कि पहले तो हम पिग आयरन को मेल्ट करते हैं विथ हाई टेम्परेचर, और फिर उनको डिफरेंट शेप से निकालते हैं और जस्ट उनको ठंडे में डालते हैं पानी में, ताकि वो फिर सॉलिड हो जाए। तो आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड शार्प नॉर्थ विंड व्हीप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और टाइल्स रूफ है और वाटरफॉल है, पानी गिर रहा होता है, और उस तरह से तेज़ हवा भी चल रही है, विंटर सीजन है, तो ये और भी ठंड बढ़ा दे रही है। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्स until he stood close up to the furnace। और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होगी, नॉइजेस हो रहे होंगे, तो ब्लैक स्मिथ को नोटिस नहीं कर पाया कि कोई आदमी उसके मिल में गेट खोल के और चला आया, और वो कौन था? वो पेडलर ही था, और अचानक से ब्लैक स्मिथ के सामने खड़ा हो जाता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the force by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in to warm themselves in front of the fire। और ये कोई अनयूजुअल सी बात नहीं थी, विंटर सीजन में ठंड से बचने के लिए और रात गुजारने के लिए इस तरह के पेडलर्स, वेगाबॉन्ड्स, जो पीपल लिविंग विदाउट शेल्टर, विदाउट होम्स, इस तरह के लोग प्रायः आ ही जाते हैं राम्स फायर मिल में अपने को थोड़ा सा वार्मथ देने के लिए और रात गुजारने के लिए, तो इसलिए भी ब्लैक स्मिथ उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और पेडलर पे बिल्कुल भी कुछ खास नोटिस नहीं लेता है। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, विद a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। और उस तरह के लोग तो हमेशा दिख ही जाते हैं, विथ ए लॉन्ग बियर्ड, लंबी सी दाढ़ी होती है, डर्टी दिखते हैं, रैग्ड कपड़े होते हैं उनके फटे पुराने, एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और बंच ऑफ रेड ट्रैप्स होता है गले में लटकाए हुए छाती तक। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a single word। और वो बिना उसको देखे ही बस एक नॉड, एक सिर हिला देता कि हाँ ठीक है, आप रात यहाँ पे गुजार सकते हो। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और ट्रैम्प भी कुछ नहीं बोल पाता है, वो पेडलर कुछ नहीं बोलता है। He had not come there to talk but only to warm himself and sleep। वो तो सिर्फ रात गुजारने के लिए आया था, ठंड से बचने के लिए आया था, थोड़ी गर्माहट लेने आया था, और नेक्स्ट मॉर्निंग तो उसे निकल ही जाना था वहाँ से। In those days the Ramsau iron mill, owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। और उस समय जो रामसो आयरन मिल का जो ऑनर थे, वो बहुत ही प्रोमिनेंट आयरन मास्टर थे, जिनका वो काफ़ी एम्बिशियस आयरन मास्टर थे, जो चाहते थे कि हम अच्छी क्वालिटी के आयरन प्रोडक्ट्स करें जो मार्केट को डोमिनेट कर सके।
He watched both night and day to see that the work has done as well as possible, and at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और वो पर्सनली उस प्रोसेस को इन्विजिलेट करते थे, उनको सुपरवाइज करते थे, ताकि एक अच्छी क्वालिटी का आयरन वो प्रोडक्ट्स दे सकें। और डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट वो दोनों ही शिफ्ट में आके पर्सनली विज़िट करते थे। At very moment he came into the force on night. Naturally the first thing he saw, तो उस रात वो नाइट विजिट में आए थे। Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that a steam rose from his wet rags. और उस रात जो इंस्पेक्शन में आयरन मास्टर आए थे, उन्होंने क्या देखा, ये कौन सा आदमी है जो बिल्कुल भी फोर्ज के काफ़ी नज़दीक है, इतना नज़दीक कि जो वेपर्स हैं उसके वेपर्स से उसके कपड़े भीग रहे हैं, या फिर उस पर उनके कपड़े पे वो एसेस पड़ रहे हैं। स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, और उसके जो कपड़ा पहना है, फटे पुराने जो भी कपड़े हैं, वो वेट होके और उस पर एक स्टीम निकल रहा है, उस भाप निकल रहा होता है, इतना क्लोज वो लेटा हुआ है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और ब्लैक स्मिथ की तरह वो बिल्कुल भी इनडिफरेंट अपना एटीट्यूड नहीं दिखाते हैं, वो उसके पास जाते हैं। हु हैड हार्डली डेन्ड to look at the stranger, he walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. उसके पास जाते हैं, पेडलर के पास जो वो लेटा हुआ है, उसके पास जाते हैं और टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, और उसके हैट को उठा के देखते हैं कि भाई कौन है जो इतना भट्टी के इतना नज़दीक में, चूल्हे के इतना नज़दीक में लेटा हुआ है। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स ओलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। लेकिन उसे देख के वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो उनका एक ओल्ड एक्वेंटेंस, पुराना दोस्त है, जो आर्मी में कैप्टन था और रिज़ाइन करने के बाद उसकी ये मिजरेबल कंडीशन हो गया है। He took him as his old acquaintance who was serving in the army as a captain. The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramso. और उस आयरन मास्टर को तो कभी उसने देखा नहीं था, and did not even know what his name was. उनका नाम क्या है ये भी उसे पता नहीं था। But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. लेकिन वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता है, वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेता है, ये सोच के कि हो सकता है इसी बहाने उसे आयरन मास्टर कुछ पैसे का हेल्प कर दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. और कहता है कि हाँ क्या करें, अभी बुरे दिन चल रहे हैं हमारे साथ, इसलिए ये कंडीशन हो गया है मेरा। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. Thank you for today. Next day.